नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम से बड़ी खबर है, जहां पर धाम के पीछे की पहाड़ियों पर एक बार फिर से एवलांच आया है और बताया जा रहा है कि ये जगह केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पीछे है। एवलांच के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिरता नजर आ रहा है और तेज आवाज सुनाई पड़ी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो बर्फ की आंधी चल रही हो। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उसमें दहशत भर गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। केदारनाथ धाम से पीछे लगभग 4 किलोमीटर पहाड़ी पर एक बड़ा एवलांच आया और आप देखिए किस तरीके से बड़ी जो गुबार है बड़ा बर्फ का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। रोहित डेवरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये किस वक्त एवलांच आया और फिलहाल क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूँगा केदारनाथ धाम के पीछे आज सुबह एवलांच आया, जिसकी तस्वीरें भी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बनाया। कह सकते हैं कि एवलांच आने के बाद एक दहशत का माहौल भी लोगों में, जो श्रद्धालु यहाँ पे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनमें भी दहशत का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। भले ही इस एवलांच से कोई जन हानि नहीं हुई, पर लेकिन यह एवलांच यहाँ पे बार बार आ रहा है। इससे पहले अप्रैल माह में भी केदारनाथ धाम के पीछे एवलांच आया था, जिसके बाद से ही यह बार बार ऐसी घटना देखने को मिल रही है। इसमें खास तौर पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि लगातार हेली सेवाओं की जो गर्जनाएं हैं, इसके अलावा जो वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर है वह डेली केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो 9 से 8 सेवाएं जो केदारनाथ धाम में हर दिन चल रही हैं, उनकी सतत सेवाएं लगातार सेवाओं के चलते जो ग्लेशियर है वो टूट रहे हैं। इसके अलावा वन्य जीवों को खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आने के कारण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। कहीं न कहीं जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें भी डर का माहौल बन गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रोहित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर है, लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या के बाद उत्तराखंड में अलर्ट है। हरिद्वार जेल प्रबंधन को डीएम ने निर्देश दिए हैं। सुनील राठी को अलग बैरक में रखने के निर्देश दिए गए। कुख्यात अपराधियों की जानकारी भी तलब की गई है। जेल में कुख्यात बदमाशों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है कल, कोर्ट रूम के भीतर जिस तरीके से संजीव जीवा की हत्या हुई, उसके बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट है और हरिद्वार जेल प्रबंधन को डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो कुख्यात अपराधी हैं उन पर विशेष निगाह रखी जाए। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल अवधेश, देखिए जैसे संजीव जीवा की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और हरिद्वार से खबर है कि वहां पर जिलाधिकारी ने जेल प्रशासन को कहा है कि पूरी तरीके से निगरानी रखें, क्योंकि जो वहां पर भी कई ऐसे कुख्यात बदमाश हैं। सुशील राठी की अगर बात करें तो अलग बैरक में रखे जाने की बात जो है डीएम ने कही है। और इस तरीके जो खतरनाक अपराधी है उनकी जानकारी भी पूरी तरीके से अपने पास रखें। अगर उनसे कोई मिलने आ रहा है तो उन पर भी निगाहें रखने और इस तरीके का अलर्ट जो है जेल में जारी किया गया है कि विशेष निगरानी रखी जाए और कुख्यात बदमाश है। अभी हाल ही में आपको पता है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें जीवा गैंग के अलावा जो अन्य गैंग भी है वो भी इसमें शामिल थे। तो ऐसे बदमाश क्योंकि उत्तराखंड के अलग अलग जेलों में इस वक्त अंदर है और बहुत सारे जिस तरह के जेलों में है, तो उनको मिलने कौन आ रहा है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या जेल के अंदर। बिल्कुल, तो हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और अलर्ट है उत्तराखंड भी। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। उधर केदारनाथ धाम में हेली टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा हुआ। कर्नाटक के यात्रियों से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने 60 टिकट बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंट को पैसे ट्रांसफर किए। यात्रियों को बकायदा टिकट भेजे गए, मगर बाद में पता चला कि वो टिकट ही फर्जी है। तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तमाम कवायदे किए हैं, लेकिन जो ठग हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं और एक बड़ी फर्जीवाड़े की और ठगी की घटना सामने आई है। कर्नाटक के यात्रियों से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। एक तरह से नंबर मिल गया ये बाइक का, जो उसको फ़ोन किया वो लोग बोला तो हो जाएगा, मैं करके दूंगा, पवन अंश का नाम का करके। ये फ्रॉड किया, देखो ना। अभी वो टिकट भी भेजा अपने को। ये टिकट के हिसाब से 7,740 रुपये बोला। उसके बाद GST यानी मतलब 9,000 रुपये हिसाब से 9,200 रुपये कुछ हिसाब से पैसा लिया। टोटल 4 लाख रुपये आसपास लिया हुआ है उन लोग को। हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ रोज से मौसम साफ है, जिस वजह से यात्रा सुचारू रूप से चल रही। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है, जिस वजह से वहां पर काफी ठंड है और इसके साथ ही पैदल मार्ग के आसपास भी कई फीट ऊंचे हिमखंड जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक 37,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं।
उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पर आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं और इस दौरान राहगीरों और चारधाम यात्रियों में कहासुनी भी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर सूखी टॉप के पास जाम लग गया। हैरानी की बात यह है कि जाम खोलने के लिए एक भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं था और देखिए कैसे विवाद के हालात पैदा हो गए, जिस वजह से तीर्थयात्री खुद ही जाम खुलवाने लगे, उलझते नजर आए, वाहन चालकों में कहासुनी हो गई। तो देखिए ये स्थिति बन रही है सूखी टॉप के पास। चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही पर्यटन सीजन पर जोर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के साथ पर्यटकों की काफी भीड़ पहुंच रही है। सबसे खराब स्थिति हरिद्वार शहर की है, जहां से तीर्थयात्री और पर्यटक गुजर रहे हैं। आए दिन वहां पर जाम लग रहा है, लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है, मगर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। डीजीपी खुद मानते हैं कि इस समय चुनौती है, मगर इसके समाधान क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी शामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूडचट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। रुड़की के आसफ नगर में भाजपा जिला कार्यालय तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद हैं। उधर ऋषिकेश में नदी के बीच फंसे एक युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो गंगा के बीच बने एक टापू पर जा बैठा था, मगर उसी समय गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ने लगा और इसके बाद युवक टापू पर फंस गया। जानकारी के मुताबिक मुनि की रेती पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और युवक को रेस्क्यू किया गया। अब देखिए गंगा के बीच जो टापू है वो पैदल वहां पहुंच गया था क्योंकि उस वक्त जल कम था, लेकिन अचानक से जलस्तर बढ़ने लगा और उसी टापू पर फंस गया। हालांकि मुनि की रेती जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रुद्रपुर में अवैध रूप से चल रही सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी हुई। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन बरामद की गई है। फैक्ट्री पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप का बोर्ड लगाकर अवैध रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के बाहर ताला लगा था, मगर अंदर काम चल रहा था। प्रशासन ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया है। एक तो फैक्ट्री को हम सील कर रहे हैं, पूरा जो सामान है इनका उनको सब जब्त कर रहे हैं। जो मशीनें हैं वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा है क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर, उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पे मेरे साथ में हैं वो उनको सील कर रहे हैं और जिला पंचायत है वो सामान इसको जब्त करके अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद वो आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सब करेंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से लव जिहाद के मामले तूल पकड़ रहे हैं। विकासनगर पुरोला के बाद अब कर्णप्रयाग में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि मुस्लिम धर्म के लड़के हिंदू लड़कियों को पला फुसला कर गुमराह कर रहे हैं, जिससे पहाड़ का माहौल बिगड़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में क्या लव जिहाद की साजिश हो रही है? क्या हिंदू संगठनों का आरोप अपनी जगह सही है? कर्णप्रयाग में मंगलवार को पकड़े गए इस युवक को समुदाय विशेष का बताया जा रहा है। आरोप है कि यह लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की को बहला फुसला कर भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर हिंदू संगठन के लोगों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसका साथी मौके से फरार हो गया। इसी को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। पुरोला और विकासनगर के बाद अब कर्णप्रयाग में इसी तरह का मामला सामने आया है। मसला गंभीर है, इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में वाकई लव जिहाद जैसा कोई मामला है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर अमूमन इस तरह की घटनाएं कम दिखाई देती हैं, मगर पिछले दिनों हुई इन घटनाओं से देवभूमि में भी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र परमार के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।
कर्णप्रयाग में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर भगाने की कोशिश कर रहे दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसलिए लोग संयम रखें। तो ये दो अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोहिद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन। इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। उधर पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में लोगों में गुस्सा है। आक्रोश इस कदर है कि कुछ लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों के बाहर पोस्टर तक चिपका दिए। माहौल न बिगड़े इसलिए पुलिस चौकसी बरत रही है। तो उत्तरकाशी में भी ऐसा मामला आया और लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि समुदाय विशेष की जो दुकानें थे उनके बाहर पोस्टर चिपका दिए गए। हालांकि इस पूरे हालात को देखते हुए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है, पुलिस लगातार मार्च निकाल रही है और हालात न बिगड़े इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे किसी को भी भय का माहौल जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। जो आबो हवा जो है पुरोला शहर की जो अमन चैन है वो पूरी तरीके से कायम। और लव जिहाद के मामलों पर पुलिस सख्त है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कर्णप्रयाग की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को इस संबंध में निर्देश भी दिए थे और उसका असर अब दिखने लगा है। लव जिहाद के मामलों पर पुलिस सख्ती बरत रही है और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखें। कर्णप्रयाग की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और सभी जो जिलों के अधिकारी हैं उनको डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी को कल मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था और अब पूरे उत्तराखंड में पुलिस इस मामलों को लेकर एक्शन में है। डिस्ट्रिक्ट एसपीज को निर्देश दी गए हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, सतर्क रहें और कोई भी छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है, वो डिस्ट्रिक्ट एसपीज को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। श्रीनगर में मंदिर के अंदर मजार होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उस जगह जाकर तोड़फोड़ की। यहाँ ये धार्मिक स्ट्रक्चर बना हुआ था। बताया जा रहा है कि भैंसकोट गांव में ग्रामीणों ने अपनी निजी भूमि पर मंदिर बनाया था। साथ ही मंदिर के अंदर पीर बाबा को भी स्थापित किया गया। मंदिर के ऊपरी हिस्से को हरे रंग से रंगा गया था। आरोप है कि सोशल मीडिया पर मंदिर में मजार होने की गलत अफवाह फैलाई गई थी। घर से देखा कि काफी लोग उधर दीवार पे दिख रहे थे, फिर हमें पता लगा कि यहाँ पे मंदिर में तोड़ फोड़ हो रही है या नमाज पढ़ी जा रही है इस तरीके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूजा अर्चना मैं ही करती हूँ और यहाँ पे भगवान जी का बत्ती जलाई जाती है और ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या तोड़ा इन्होंने? यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति थी और उन्होंने तोड़ दी। पटवारी जी मना करके गए, उन्हें कोई मस्जिद नहीं मिली, उनको कोई मजार नहीं मिली है और उसके बाद जो है वो शाम को निकल गए, शाम को 7:30 बजे गए। उसके बाद दिन में मैं पौड़ी गया था। पौड़ी से आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कुछ 15-20 लड़के लोग आए थे बाइक स्कूटरों में और उन्होंने जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ करके सारी मूर्तियाँ जो है सारे दरवाजा गेट तोड़ के और निकल गए। कांग्रेस ने फ्री राशन के तहत और मिड डे मील में दिए जा रहे चावलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि फोर्टिफाइड चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस मांग कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा यह आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण लोगों के सुझाव के बाद और जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी या जो खाद्य मंत्रालय है, अभी आपने कल और परसों है कि उत्तराखंड में इस योजना को लागू करने जा रहा है घर से, तो इन लोगों को इसमें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हम ये कह रहे हैं कि इसकी आप विस्तृत जाँच करा लें, लेबोरेटरी से जाँच कर लें, उसका सारा जो भी टेक्निकल उसकी जांच होती है वो कर ले। उसके बाद अगर ये लागू करते तो मैं समझता हूँ उचित रहता। किच्छा तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें कांग्रेस का कहना है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ। किच्छा तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
विधायक कुछ नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने मसूरी में धरना दिया। हरीश रावत मॉल रोड की निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर धरने पर बैठे। मॉल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से व्यापारियों के साथ ही सैलानियों को काफी परेशानी हो रही है, जिसका असर मसूरी के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। मसूरी से एक संदेश जाता है कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है, कैसा, और जितनी कुव्यवस्थाएं इस समय कुव्यवस्थाएं हैं वो मसूरी में खड़ी कर दी गई हैं, पैदा कर दी गई हैं। उससे उत्तराखंड की शान में बड़ा बट्टा लग रहा है और मसूरी के लोगों को जिनकी आजीविका आदि के सवाल हैं उन सबको उससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मसूरी के अंदर कौन सा ऐसा काम चल रहा है जिसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। उधमसिंहनगर जिले में बदमाशों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। कुंडा थाना पुलिस ने गैंगस्टर जगरूप सिंह की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गैंगस्टर जगरूप सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और पौड़ी के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर अंकिता के माता पिता ने विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को केस की पैरवी से हटाने की मांग की है। इसे लेकर अंकिता के परिजनों ने डीएम से मुलाकात की और शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। अंकिता के परिजनों का कहना है कि शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। ये भी आरोप है कि जितेंद्र रावत का बेटा अंकिता हत्याकांड मामले से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि 9 तारीख को हमारी तरफ से सरकारी अधिवक्ता कौन होगा, तो हम इस विषय में आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सरकारी अधिवक्ता को दिया जाए। और रही बात जितेंद्र रावत जी की हटाने के संबंध में, तो जितेंद्र रावत पहले से शुरू से ही हमने जब इनसे फ़ोन करने की कोशिश की तो कभी इन्होंने बहाना बनाया कि मैं मीटिंग में था, कभी ढंग से नहीं करते हैं। पूरा प्रतिनिधि मंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनकी कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की। मानसून सीजन करीब आ गया है। ऐसे में हल्द्वानी में लोक निर्माण विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। नालों की सफाई की चल रही है। इसी दौरान मानसून सीजन के दौरान नालियां चौक होने की घटना न हो, मगर नाले को खोलने में सबसे बड़ी परेशानी जल संस्थान की पानी की लाइनों की वजह से हो रही है, क्योंकि पानी की लाइनें नलों के पास से होकर गुजर रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर नाले चौक हो जाते हैं। वहाँ पर एक क्रॉस ड्रेन का निर्माण करना है, तो सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए यही है कि इस वर्षा में पानी सुचारू रूप से क्रॉस हो जाए और ओवरफ्लो ना हो। तो उसके लिए हम लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं। अब हमें आर और पार दिखने लगा है। उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम है। मैं खुद आज वहाँ पर उतर के मैंने देखा है। अभी हमने कैचपिट का तो निर्माण कर लिया है। पर्यटन सीजन में चल रहा है। ऐसे में रानीखेत में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। सैलानी रानीखेत के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। रानी झील में पर्यटक सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छावनी परिषद की ओर से रानी झील को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रानीखेत मॉल रोड मुख्य मार्ग से रानी झील तक सुंदर ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया, जिसमें पर्यटक पैदल घूमकर ठंडी आबोहवा का लुत्फ उठा रहे हैं। लोकल फ्लोरा फौना, लोकल जो वन्य जीव हैं उनके जो स्टैचूज हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ के जो हेरिटेज आर्ट्स उसके भी कटआउट्स वगैरह लगाने, ताकि लोगों को यहाँ के बारे में न सिर्फ प्राकृतिक साइट्स का बल्कि यहाँ के बारे में भी लोग की जानकारी हो कि यहाँ की क्या वन संपदा है, क्या यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ का जो सांस्कृतिक विरासत है इस जगह की, उसके बारे में लोगों को ज्ञान बढ़ सके और साथ ही साथ उनका टूरिज्म का वो भी बढ़ सके। उधर गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तट पर हर तरफ गंदगी नजर आ रही है। गंगोत्री धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्री भागीरथी नदी के घाट पर पूजा का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिससे यहां पर हर तरफ पूजा सामग्री बिखरी हुई नजर आ रही है। हैरानी की बात है कि प्रशासन की तरफ से यहां पर किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया गया, जिससे यात्रियों को ऐसा करने से रोका जा सके। देखिए गंगोत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ लोग करते हैं और जो सामग्री वहीं छोड़ देते हैं, जो प्रदूषण का कारण बन सकती है।
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद 48 दिनों की यात्रा हो चुकी है। अब तक 3,91,140 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। इस बीच अलग अलग कारणों से कुल 23 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हालांकि यात्रा के वैकल्पिक मार्ग पर हालात ठीक नहीं है। कीचड़ होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान जयपुर से आया हूँ, वहाँ यमुना के दर्शन करने आए हैं, पर यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब हो रहा है। घोड़ों के लिए तो और भी बहुत खराब है। हम जनता बहुत परेशान है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि यहाँ जितने यात्री आते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करें। इसी साल दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विदेश में भी रोड शो किया जाएगा। दुबई, सिंगापुर और यूरोप में रोड शो करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला, हम लोगों का जो शुरुआत का 2-3 महीना रहेगा, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट 8 जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर रोड शो का आयोजन रखा है। रोड शो का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग अभी इधर हाल फिलहाल के समय में लाए हैं, चाहे वो हमारी टूरिज़्म पॉलिसी हो, सर्विस सेक्टर की पॉलिसी हो, एमएसएमई की जो पॉलिसी आने वाली है हमारी, वो भी लगभग फाइनल स्टेज पर है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, इन सब का एक पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।